सहकारिता, कारागार, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 40वें गन्ना पिराई सत्र का हवन में आहुति डालकर विधिवत तौर पर किया शुभारंभ। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी में हरियाणा किसान भाइयों को आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हरियाणा सरकार न केवल किसानों का दाना दाना खरीद रही है, बल्कि 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान भी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर पुराने किसानों को दोबारा से शुगर मिल से जोड़ने के लिए मुहिम चलानी है, जिसमें शुगर फेडरेशन, मिल प्रबंधन और जनप्रतिनिधि मिलकर काम करेंगे। आज उन्होंने झांझ कलां स्थित दी जींद सहकारी चीनी मिल जींद के 40वें पेराई सत्र 2024-25 का हवन में आहुति डालकर व मिल की चेन पर गन्ना डालकर विधिवत तौर पर शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि गन्ना पेराई सत्र किसानों के लिए उत्सव की तरह होता है। 4 दशक पुरानी जींद शुगर मिल से किसानों का पुराना जुड़ाव रहा है। आज हमें गन्ने के रकबे को बढ़ाने के लिए सभी पुराने गन्ना उत्पादकों को जोड़ने का काम करना होगा। उन्होंने शुगर फेडरेशन के अधिकारियों, मिल प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वो किसानों को गन्ना बिजाई के लिए प्रेरित करें। विशेषकर जो किसान पहले गन्ना उत्पादन कर चुके हैं, उन्हें अपने साथ नए सत्र में जोड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा न केवल किसानों को बेहतर गन्ने भाव दे रहा है, अपितु समय पर भुगतान की भी व्यवस्था कर रहा है। उन्होंने कहा कि जींद शुगर मिल प्रबंधन 15 दिन की बजाय 1 सप्ताह में किसानों को गन्ना फसल का भुगतान करने का प्रयास करें, ताकि किसान भाइयों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि दी जींद सहकारी चीनी मिल गन्ना किसानों के हितों में निरंतर कार्य कर रही है। मिल ने कई बार राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयामों पर पुरस्कार हासिल किए हैं। इसके साथ साथ किसानों को गन्ने की अच्छी वैरायटी की पैदावार के लिए समय समय पर जागरूक करने का कार्य किया जाए, ताकि चीनी की रिकवरी ठीक आए और उत्पादन भी बेहतर हो। उन्होंने पिराई सत्र के शुभारंभ पर सभी को बधाई देते हुए हवन यज्ञ के साथ किए गए पिराई सत्र को बिना व्यवधान के संपन्न होने की कामना की। उन्होंने किसानों से आह्वान करते हुए कहा कि गन्ने की फसल को साफ सुथरा करके लाएं, ताकि फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं हो और रिकवरी भी ठीक हो। किसानों की सुविधा के लिए चीनी मिल में सीजन के दौरान कैंटीन के माध्यम से 10 रुपये प्रति थाली भोजन मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज ही कैंटीन को दोबारा से शुरू कर दिया जाए। चालीसवां पिराई का जो सीज़न है जींद कोऑपरेटिव शुगर मिल में आज उसकी शुरुआत हुई है बड़े जोश के साथ, क्योंकि किसानों के लिए, आदरणीय किसान भाइयों के लिए ये तो एक त्यौहार होता है। आज सभी ने बड़े जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया है। इसकी शुरुआत हुई है और लगभग इस साल लगभग 1475 किसानों ने गन्ना लगाया है और हमने इस बात की अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि भाई हम कोशिश करें कि जिस तरह से मिल जब शुरू हुआ था 40 साल पहले और उसके बाद में कई बार काफ़ी पीक रहा, हम सब मिलकर के कोशिश करें। हमारे डागर साहब हैं, मिड्डा साहब हैं, शुगर फेड के सभी कर्मचारी और सभी और भी हमारे जो जुड़े हुए हमारे आदरणीय किसान भाई डायरेक्टर्स हैं, कि जितने पुराने किसान थे उनसे मिलकर के इस बात के लिए सहमति बनाई जाए, उनको समझाया जाए कि जो गन्ना की बिजाई करता था तो उसको उसी फसल पर हम कोशिश करें, कम से कम वो किसान जो पुराना है वो कम से कम गन्ने के ऊपर आए। ऐसी हमारी इच्छा है कि शुगर मिल का चलना एक बहुत ही ऐतिहासिक काम है। ये शुगर मिलें चलती रहें और शुगर मिल चलने से हरियाणा के भी शान है और जींद जिला तो मशहूर हुआ करता था, आप देखेंगे। और मैं कहता हूँ फिर से इसी तरह से हम शुगर मिल को और अच्छे तरीके से आने वाले समय में जो किसानों की अब आज के दिन मैं समझता हूँ किसानों की कोई समस्या नहीं है। एक छोटी सी समस्या है जो छुलाई की, जो उनकी कटाई की जो समस्या है, उसका समाधान भी शुगर फेड धीरे धीरे करके हम लोग करने जा रहे हैं। हार्वेस्टिंग मशीन के ज़रिए से वो थोड़ा समय लगेगा, मैकेनिकल मेथड है उसमें, टेक्निकली उसमें क्या होगा कि उसमें किसानों को भी थोड़ा सा आगे आने वाले समय में जो बिजाई करेंगे कि उसमें डिस्टेंस भी बढ़ाना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को हम ना लेने की बात है, उसमें कहीं किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। हमने सब ने
बिल्कुल रुका मार करके, जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में, पूछा किसानों से, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं है। पेमेंट समय पर होती है। पिछले साल लगभग 77 करोड़ रुपया जो है तुरंत उसकी पेमेंट की गई, और पेमेंट का शेड्यूल भी जो अब जो है यहाँ जींद शुगर मिल में 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट का शेड्यूल जो है बनाया गया है, और हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में ये टाइम पीरियड भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम हो। भाव बढ़ाने की बात की, किसानों ने भाव बढ़ाया जाए। 400 रुपये का भाव जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। आप देखिए कर्नाटका में, महाराष्ट्र में देखें, कर्नाटका में देखें, और भी स्टेटों में देखें, यूपी में देखें, हर एक जगह आप देखें। लेकिन हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में 400 रुपये का भाव सबसे ज़्यादा भाव है। और एक चीज़ और है, अरे भाव तो पहले भी होते थे, सालों में पेमेंट नहीं होती थी। 10 साल पहले का आप उठा करके देखो कैसे क्या हाल था 10-11 साल पहले। लेकिन आज किसान बहुत मजबूत स्थिति में है, उसको तुरंत पेमेंट होती है, तुरंत उसको करना, किसी तरह की परेशानी नहीं होती। किसान जब आता है उसको हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किसान मजदूर, अटल किसान मजदूर कैंटीन, उसको पूरा भरपूर उसको आनंद लेता है उसका। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, किसानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इन बातों का भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में